नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त जब रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है, तो ऐसे में भारत के रसूख की बातें काफी ज्यादा की जा रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर है। लेकिन तब क्या आपको बता दें कि जब पाकिस्तान भी जो है एक तरफ जहां पर यूक्रेन से बच्चों को निकालने के लिए, भारतीय को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सिर्फ भारत के ही बच्चे भारत का झंडा लेकर वहां से सुरक्षित नहीं निकल रहे, बल्कि पाकिस्तान के भी बच्चे जो हैं अब भारत के झंडे को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके वहां से निकल रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं कि काश हमारा भी जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी होता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इससे जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है कि आखिर ये स्टूडेंट ऐसा कहने के लिए क्यों मजबूर है, क्यों इस तरीके की बातें कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में हम आपको जो है आराम से विस्तार से बता देते हैं। दरअसल दुनिया भर में भारत की ताकत और उसके रसूख की बातें खूब हो रही है इस वक्त। जिस तरीके से यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध जारी में पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति से बात करने से लेकर आज फ्रांस के राजदूत तक जिस तरीके से भारत की तारीफ की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है, उससे देखते हुए अब लगातार जो है भारत की बढ़ती ताकत और उसके रसूख को लेकर भारत सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन तब क्या, जब पाकिस्तानी भारत तिरंगे को अपना बताने लगे और उसे शान से लेकर निकलने लगे, ये महज कल्पना ही नहीं बल्कि हकीकत बन गई है। दरअसल युद्ध में घिरे यूक्रेन में भीषण रूस हमले के बीच भारतीय छात्रों ने तिरंगे के साथ बिना रोक टोक निकलते देख वहां मौजूद कुछ पाकिस्तानी छात्रों ने सुरक्षित निकलने के लिए ऐसा ही कदम उठाया। जंग के बीच फंसे कुछ पाकिस्तानी छात्रों ने जब कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने जो समूह था वहां पे, उस समूह उसके भारतीय तिरंगे को ढाल बनाया और तिरंगा लेकर वहां से सेफ पैसेज के लिए वो निकल चले। बता दें, तिरंगा लेकर वो यूक्रेन से सुरक्षित निकलकर पड़ोसी देश में पहुंचने में कामयाबी भी उन्हें हासिल हुई। जिसके बाद अब इन पाकिस्तानी छात्रों ने भी भारत का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि काश भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके भी प्रधानमंत्री होते। तो ऐसे में लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत के जो है रसूख की, भारत के जो ताकत की जो है बात की जा रही है। लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की जा रही है। इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है लगातार जारी है। 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए थे यूक्रेन में, कीव में, खार्किव में। ऐसे में कीव, खार्किव से भी 17,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को निकाल लिया गया। पहले एडवाइजरी जारी की गई थी और उसके बाद फिर सरकार अपनी तरफ से काम करती नजर आई। उच्च स्तरीय मीटिंग की गई। उच्च स्तरीय मीटिंग करके 4 मंत्रियों को यूक्रेन भेजा गया ताकि ऑन द स्पॉट बच्चों के परेशानी का सोल्यूशन निकाला जा सके और उन्हें सेफली जो है भारत वापसी किया जा सके। ऐसे में आपको बता दें कि अब तक जो है 17,000 से बच्चे जो है ज़्यादा बच्चे भारतीय जो है रिटर्न आ चुके हैं। इसी को मद्देनजर करते हुए व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति रशिया के, उनसे भी 2 बार फ़ोन पर बात हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार भी जब उनसे बात की थी तो उनका जो मेन मुद्दा था, जिस मुद्दे पर चर्चा हुई, वो था यूक्रेन से बच्चों को किसी भी तरीके से भारत में वापसी करना। वहीं दूसरी बार भी जब उनकी फ़ोन पर बात हुई तो दूसरी बार भी उनके लिए कोई मुद्दा था, तो ये था कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को, भारतीयों को किस तरीके से बाहर निकाला जाए। जिसके बाद रशिया के राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना करनी पड़े, और खासकर जहां पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है वहां के किसी भी हिंदुस्तानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्हें मतलब पूरे सम्मान के साथ बाइज्जत उनके देश, स्वदेश जो है उन्हें लौटाया जाएगा। इस दौरान ये भी कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो विमान उनके घर तक ले जाना पड़ेगा, लेकिन उनको जो है सुरक्षित यहाँ से निकाला जाएगा। तो साफ तौर पर जो भी देखने के लिए मिल रहा है वो ऐसा माहौल देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पर रशिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से भी जो है किसी तरीके की रोक टोक नहीं की जा रही है, बच्चों को छोड़ दिया जा रहा है। खासकर अगर उनके पास भारतीय तिरंगा है तो उसे देखते हुए बिना रोके टोके उस बस को भी जाने दिया जा रहा है। और इस बात का खुलासा जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कई सारी तस्वीरों में किया गया। कई सारे वीडियोस में स्टूडेंट ये बात बताते नजर आए कि किस तरीके से महज भारत का झंडा देखकर ही उन्हें जाने दिया जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं की जा रही है और उन्हें सेफ पैसेज जो है मिल रहा है। आज फ्रांस के जो राजदूत है इमैनुअल लेनिन, उन्होंने भी ये बात कही कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ऐसे में उनके ऊपर हमें भरोसा है। भारत को कोई ये ना बताए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि भारत बहुत ही भली भांति इस पूरे मामले में अवगत है कि उन्हें क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। साथ ही आने वाले वक्त के साथ भारत जिस तरीके का फैसला लेगा उस फैसले के मद्देनज़र हम भी भारत के फैसले का स्वागत करेंगे। तो साफ तौर पर देखिए कि भारत की जो ताकत है वो विश्व स्तर पर बढ़ती नजर आ रही है।
भारत की जो पहचान है ये विश्व स्तर पर बढ़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये विपक्षी के मुंह पे तमाचा है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के मुंह पे तमाचा है जो फेक एजेंडा, फेक प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से फ्रांस की तरफ से भारत को समर्थन है, क्योंकि इस पूरे यूक्रेन और रशिया के मामले में भारत ने एक न्यूट्रल जो है अपना टेक रखा है। न्यूट्रल टेक है भारत का, ना वो विरोध कर रही है ना समर्थन कर रही है, बीच का रास्ता निकालने की सलाह दे रही है। कह रही है आपस में आप लोग बातचीत करें, बातचीत करके अगर इस परेशानी का समाधान निकल सकता है तो इसे बैठ के इस परेशानी का समाधान निकाले और शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करें। इसमें उन्होंने सिर्फ लड़ाई वगैरह किसी भी चीज़ से बचने की बात कही, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से ना रशिया का विरोध किया ना समर्थन किया। तो साफ तौर पर इंडिया यहाँ पर एक बैकसीट लेती नजर आई, न्यूट्रल रही और किसी का ना समर्थन और ना ही किसी से परहेज किया और सिर्फ यही कहा कि बातचीत के हम लोग साथ हैं, अगर आप बातचीत करना चाहें तो बातचीत करें, मामले को सुलझाएं और जल्द से जल्द इस पर अपना जो है बात आगे रखें, टेक आगे रखें। अब ऐसे में लगातार जो भारत का ये जो न्यूट्रल टेक है, इससे कई सारे जो और बड़े देश हैं उनकी निगाहें भारत पर टिक चुकी है। वो चाहते हैं कि भारत इस पूरे मामले पर जो है आगे बढ़कर फैसला ले, आगे बढ़े और इसे लेकर कुछ ना कुछ तो करे। और इसी को लेकर लगातार जो कई सारे बड़े देश हैं उनकी निगाहें भारत पे, भारत के फैसले पर टिकी है कि आखिर भारत क्या करेगा और कैसे करेगा और इसका क्या फैसला होने वाला है। क्योंकि रशिया को लेकर जिस तरीके से रशिया द्वारा मिलिट्री का इस्तेमाल किया गया यूक्रेन के ऊपर, इसे लेकर कई सारे देश काफ़ी नाराज है और कह रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके बावजूद रशिया और भारत के जो रिश्ते हैं काफ़ी बेहतर हैं। S-400 की पहली खेप भारत के साथ दे दी गई कि उनके बीच में जो डिफेंस सिस्टम है उसे लेकर डील हुई थी। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा था कि कहीं ना कहीं अगर ये जो डिफेंस सिस्टम की डील हुई है S-400 की, ये भी लेट ना हो जाए, इस खेप को आने में भी वक्त ना लग जाए, जिसको सोल्यूशन जो है यहाँ पर निकाल दिया गया। रशिया के राजदूत की तरफ से ये कहा गया कि हमें इस डील को पूरा करने में किस तरीके की कोई परेशानी नजर नहीं आती है। पहली खेप S-400 की चली गई है और इसके साथ ही बाकी जो बची हुई 4 खेप है वो भी भारत को हम आने वाले वक्त के साथ पहुंचा देंगे, क्योंकि हमारी डील हुई है भारत के बीच में और इसे लेकर किसी तरीके की कोई परेशानी हमें समझ नहीं आ रही है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भारत जो है, रशिया कहिए, यूक्रेन कहिए, फ्रांस कहिए, कई और बड़े देश जो है अब भारत के ऊपर अपनी निगाहें टिका के रखे हैं कि आने वाले वक्त में भारत का रुख क्या कुछ हो सकता है। साफ तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, अब वो भी वहाँ पर हालात देखते हुए, क्योंकि उनकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, भारतीय सरकार जिस तरीके से अपने नागरिकों के लिए काम कर रही है, ऐसे कोई सरकार जो है आज के वक्त में अपने नागरिकों के लिए काम नहीं कर रही है। चाहे वो चाइना के हो, चाइना के भी पहली खेप अभी हाल ही फिलहाल में गई थी, 200 लोग निकले गए थे, वहीं पर 900 कर्मचारियों को यूएस जो है अपनी तरफ से वापस ले चुका है। बाकी कई और जगहों से बच्चों को एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है, कह दिया गया है कि आप निकलिए वहाँ से, किसी भी मीन्स के जरिए निकलिए, सेफ पैसेज ढूंढिए, वहाँ से निकलिए, लेकिन कैसे आना है, क्या करना है, इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। और ऐसे में वहाँ पर मजबूर हालात में फंसे हुए पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं, उन्हें अगर कोई विकल्प नज़र आया तो वो विकल्प ये था कि जैसे भारतीय लोग निकल रहे हैं अपने भारत के झंडा जो है गर्व के साथ पकड़ के, अगर हम भी भारत का झंडा जो है पकड़ के एक शील्ड बनाकर अगर निकलना चाहे तो हमें सेफ पैसेज दिया जाएगा, क्योंकि भारतीयों को बिल्कुल भी रोका टोका नहीं जा रहा है बॉर्डर के पास और इन्हें सेफ पैसेज दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें सेफ पैसेज मिल जाएगा। और इसीलिए जब उन्हें सेफ पैसेज मिल गया और वो सेफली अपने वतन वापस लौटे तो उन्होंने यही बात कही कि काश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हमारे भी प्रधानमंत्री रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी का जो पावर है, मोदी की जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन जो उन्होंने घूम के बनाए हैं, इसका असर अब देखने के लिए मिल रहा है कि वॉर जोन जो है, प्रॉपर वॉर जोन वाला एरिया है जहाँ पर वॉर चल रहा है, 8-9 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं कंटिन्यू रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर है, कई सारे एक्सप्लोजन हो चुके हैं, धमाके की आवाज़ से दिल दहल जा रहा है और इसके बावजूद वॉर जोन से भी अपने नागरिकों को सेफ, सुरक्षित जो है वतन वापसी करके ले आना एक बड़ी बात है, एक बड़ा जो सरकार का टेक है वो माना जा रहा है। तो ऐसे में तिरंगा लेकर सुरक्षित पाकिस्तानी जो है स्टूडेंट्स निकल आए और उन्होंने भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे होते। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि किस तरीके से भारतीय स्टूडेंट के साथ साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट भी तिरंगे का इस्तेमाल करके अपने लिए सेफ पैसेज निकालने में जो है उन्हें सफलता मिली और साथ ही उनका बयान भी कि है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे काश हमारे भी प्रधानमंत्री होते। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि कहीं पाकिस्तान को जो एक देखा जाता है कि कॉम्पिटिटर भी नहीं कह सकते हैं, पाकिस्तान को ऐसे तौर पर देखा जाता है कि पाकिस्तानी लोग शायद नहीं पसंद करते, लेकिन पाकिस्तान में भी जो फैन फॉलोइंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती जा रही है और
कहीं ना कहीं उनका जो काम है ऑपरेशन गंगा है, इसके तहत जो यूक्रेन से बच्चों को बचाया जा रहा है, इससे भी अब भारत का जो एक पावर है वो लोग देख पा रहे हैं और भारत कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा इज्जत और सम्मान के साथ आगे बढ़ता हुआ और विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपने यह पूरा मामला जाना कि यह पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।